क्यों छोरी, कमलेश तिवारी के मौत पर नहीं बोल सकती थी? नहीं बोल सकती थी। और तबरेज अंसारी के मौत पर बोलने लगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ओए होए शर्मा गई का फोन। क्या बोले? ओए होए शर्मा गई का। शर्माना वो का होता है? रुख खजान आज है लुटान। अश्लीलता ग्राम की डिक्शनरी में शर्माना शब्द है ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? अरे दीपिका जी, जब डिक्शनरी खरीदी थी तब था, लेकिन इन्होंने उस पन्ने को गुलमेट के बनाई उसकी बत्ती और फिर डाल दी इधर उधर। मिर्ची नजर तिरछी। ज्यादा लाल मिर्ची खा लो तो पेट खराब हो जाता है, और अगर कहीं ये वाली मिर्ची खा ली तो जिंदगी खराब हो जाएगी। यही कहते फिरोगे कि मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं? सबसे पहले घबराना नहीं। मैं डर रही हूँ। मेरे पास तो है नहीं कोई डिग्री, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास अपने बाप दादा की जमीन के कोई कागज नहीं है, मेरा नाम छूट गया एनआरसी से। तो They've been living in this country for 10-20 years without a driving license, without a passport, without a ration card, without an Aadhaar card, without any kind of identity, like animals. Unfortunate that nobody reads the act, everybody goes by the rumors. Just open up your phone and read the act. What does it say? What does the CAA say? Any student can read it. But all of them are coming and behaving like illiterate people. This is for everybody. All of us, you and me, will have to register. Now, they are giving you various options. You produce your birth certificate. People say, we don't have. You show the school footprint. No, I never went to school. You show the ration card. No, I don't have it. Show the Aadhaar card. I don't have it. Show the election registration card. I don't have it. Then who the hell are you? And if you don't have any of these things, they are saying produce 3 witnesses who know you for a period of time. No, I don't have witnesses. Who are you? लड़कों को कुत्ता बोलेंगी, ये रील पे सब कुछ खोलेंगी, सब झूठे इल्जाम लगा पीछे से गायब हो लेंगी। ये खुद स्कूटी ठोकेंगी, फिर खुद तुम पे चिल्लाएंगी, फिर लेफ्ट इंडिकेटर देके दीदी राइट मुड़ जाएंगी। गले पे टैटू करने से नारी एम्पावर नहीं होती, बिन बात सब पे चिल्लाने से दीदी तुम सही नहीं होती। इंस्टा रील बनाने से तुम फेमिनिस्ट नहीं होती, तुम बस लड़की हो जाने से सबसे सुप्रीम नहीं होती। इक्वालिटी में सब इक्वल है, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं, पर इन्हें समझ कहाँ आती है ये बिना बात के भड़क रही जो सच में दबी हुई है ना। उनकी कोई बात नहीं करता, उनको भी हक दिलवाओ ना, जो बंद घरों में तड़प रही। वो लड़की है वो गलत नहीं, वो 100 थप्पड़ मारेगी, तुम एक जवाब भी दे दोगे तो 10 सेक्शन लगवा देगी। कोई तो आगे आओ ना, कोई आवाज उठाओ ना, लड़कों को जस्टिस कौन देगा, इस पे भी एक्ट बनाओ ना। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी है, इज्जत के काबिल वो है जो सरहद पे खून बहारी है। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी है जी, नारी शक्ति वो है जो मेडल लेकर के आ रही है। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे पता हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे देश के अंदर गद्दार बैठ रखे हैं, और सबसे ज्यादा गद्दार तुम्हें पता कौन है? मैं वो नहीं बोलूंगा, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करूंगा मैं। भाई तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मैं मीम पेज देख रहा था, उसमें डाल रखा उन लोगों ने, ये देखो तालिबान में कितना बुरा हो रखा है, पहले औरतें कितनी आजाद घूमती थी, अब देखो बुरके के अंदर आ रखी हैं, ये बेचारियों के राइट्स छीन लिए। उसके अंदर कमेंट पड़े भाई, मैंने इंडियंस के कमेंट थे सारे कि बिल्कुल सही हो रहा है, हम तो जी तालिबान के साथ हैं इंशाल्लाह। मैं टारगेट नहीं कर रहा, बस जो लिख रखा था मैं वो बता रहा हूं। इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में कायम होगा, सब बुर्का पहनेंगे, शरिया कानून चाहिए हमें, इंडिया में ये चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, फिर तुम बोलोगे एलिस भाई तुम हिंदू मुस्लिम करते हो। भाई हिंदू मुस्लिम करता हूं, हिंदू मुस्लिम रहते हैं ना हमारे देश में, और
और जरूरत पड़ रही है करने की। और बात बात पे जो हिंदू बोलते हैं कि भैया ये मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे, आज मेरे समझ में आ रहा है कि हमारे देश के अंदर इंटरनल एनिमीज इतने जो मोदी जी को कुछ करने नहीं दे रहे। जो सरकार भाई यूएन में सर रख के बैठी थी कश्मीर मुद्दे के ऊपर, वो अकेले 370 हटा दिया। मोदी जी कोई साथ दे या ना दे भाई, हम लोग आपके साथ है, आप लाओ, आप एनआरसी लेके आओ, एनपीआर लेके आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, क्योंकि भाई तालिबान ने हमारी आंखें खोल दी। ये दल्ले आज आतंकवादियों को टारगेट नहीं कर पा रहे, उनको उनके खिलाफ दो शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहे। लड़कियों का जो ऑक्शन हो रहा है उन पे बिल्कुल चुप्पी है। मैं तो ये सोच रहा हूं अगर हमारे देश में ऐसी चीज हो गई ना, ये उस पे भी चुप रहेंगे। अनु कह देंगे मार रहे हैं कोई बात नहीं, पर स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं। देखो भाई मैं तो अनअपोलोजेटिक हूं, तुम भी बनो, क्योंकि जो ये लिबरल गिद्ध है ना, ये भगवान कसम तुम्हारी लाशों पे भी राजनीति कर देंगे। और 1 2 3 1 2 3 4 5 अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कौन है? कहां से आते हैं? मैं पप्पू हूं। लोगों को भड़काने की राजनीति। हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांति प्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर भेजते, बहुत अच्छा होता। कश्मीर में आपके उपदेश बहुत प्रासंगिक होते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता के। पहले राम कृष्ण शंकर ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी, और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है, तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। आखिर बहुत सारे लोगों को अवसर मिला था कुंभ का आयोजन करने का, प्रदेश में सत्ता में रहने का। कुछ लोगों को दशकों तक मिला, कुछ लोगों को कई बार मिला, बार बार मौका मिला, वे भी कर सकते थे, लेकिन सोच नहीं थी। क्योंकि कुंभ का मतलब उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आगे टोपियां उतर